इंडियन माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सागर मंथन की, और वो मैं स्टोरी आपको इसलिए समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपके लिए जरूरी है कि आप इसको समझें, क्योंकि उस स्टोरी के अंदर जो हो रहा है वो अभी इस सिचुएशन के अंदर जो हर स्टूडेंट आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जब एग्जाम की डेट्स आ रही तो उनके अंदर भी हो रहा है। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि जब असुर देवों पे हमला कर देते हैं तो असुरों के पास संजीवनी विद्या होती है, जिससे कि जैसे ही वो मरते हैं वो वापस से जीवित हो जाते हैं। लेकिन देव जब मरते हैं तो वो जीवित नहीं होते। तो इस तरह से वो जब इस वॉर को, इस लड़ाई को हार जाते हैं तो विष्णु के पास जाते हैं कि क्या करें। तो विष्णु बोलते हैं कि तुम लोगों को सागर मंथन करना चाहिए। सागर मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, उस अमृत से तुम लोग अमर हो जाओगे और फिर तुम असुरों के खिलाफ कभी नहीं हारोगे। लेकिन सागर मंथन करने के लिए आपको दो पार्टीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सागर को मथना पड़ेगा तो पुश एंड पुल चाहिए। तो वो सेम प्रपोजल लेके असुरों के पास भी जाते हैं कि आप संजीवनी विद्या से अपने गुरु के उससे जिंदा हो, लेकिन हो सकता है हम आपको अमृत दे देंगे जिससे आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो दोनों पार्टीज तैयार हो जाती है कि हम सागर को मथेंगे। मंदार पर्वत लाया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है, लेकिन वो डूबने लग जाता है। तो विष्णु कछुए का अवतार लेते हैं, जिसके पीठ के ऊपर वो मंदार पर्वत रखा जाता है। एक बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक नागा होता है जिसका नाम वसुकी होता है। वो आता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसके अंदर रस्सी का काम करूंगा मथने के लिए। और उस वसुकी नाग उस मंदर पर्वत और उस कच्छप की पीठ के ऊपर रखे मंदर पर्वत से सागर का मंथन शुरू होता है। जब सागर का मंथन चल रहा होता है ना, देव और असुर दोनों तरफ से उसको खींच रहे होते हैं, तो जो पहली चीज उसमें से निकलती है वो विष होता है हलाहल। और वो हलाहल इतना पॉइजनस होता है कि उससे पूरे सृष्टि का नाश हो सकता है। ऐसे में दोनों ही सुर असुर बुलाते हैं महादेव को। वो आते हैं, उस हलाहल का पान करते हैं, उनके गले के अंदर वो हलाहल नीले कलर का स्टेन छोड़ देता है। फिर सागर मंथन आगे बढ़ता है, उसमें कई तरह के मैजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कल्प वृक्ष, कामधेनु, कई तरह के हीरे रत्न मणि, अलग अलग चीजें निकलते हैं और अंत में निकलता है अमृत। तो स्टोरी तो आगे भी जाती है, लेकिन मेरी स्टोरी यहीं पे रुकेगी क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ उस स्टोरी से। देखिए क्या होता है, जब भी लाइफ में आपके ऊपर प्रेशर आएगा, जैसे अभी आया हुआ है, तो उस प्रेशर के अंदर आप प्रयास करेंगे और प्रयास के अंदर पहले आपको सफलता नहीं मिलेगी, पहले उसके अंदर से हलाहल ही निकलेगा, पॉइजन ही निकलेगा। और जो उस पॉइजन को डाइजेस्ट कर सकता है वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इस स्टोरी के अंदर महादेव जिन्होंने विष का पान किया वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो विष को पचा सकते हैं। देखिए, अमृत को तो कोई भी पचा लेगा, लेकिन उसके पहले जो विष निकल रहा है, उस विष को पचाना ही सबसे मुश्किल काम है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी साधक के लिए। तो ये समझना है इस स्टोरी से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो पहले विष निकलेगा, उस विष को पचाइए और उसके बाद धीरे धीरे करके कई तरह की अच्छी चीजें उसमें निकलेंगी और अंत में अमृत भी निकलेगा। इसीलिए कोशिश करते रहें और विष जब निकले तो उस पर रुक ना जाए, उसको पचाएं, महादेव बने और आगे बढ़े।